हेलो दोस्तों, माही सर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं एक एलसीएम एचसीएफ का एक पार्ट करा चुका हूँ आपको। उसमें से कुछ ट्रिक बची हुई हैं जो आपके काम आएंगी एग्जाम में, जो हर एग्जाम में काम आती हैं। आज उनको देखते हैं। कृपया चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। देखिए ट्रिक कैसे काम करेगी अपनी, मैं ट्रिक से बताऊंगा आपको प्रैक्टिकल करके। पहली ट्रिक अपनी यह रहेगी, जैसे यदि संख्याओं की श्रेणी में सबसे छोटी संख्या है, सभी संख्या विभाजित हो जाए, उस श्रेणी का मासा सबसे छोटी संख्या होगी। मान लीजिए 9, 27 और 54। 9, 27 और 54 एक नंबर ये ट्रिक है। इसका एचसीएफ निकालना है तो अपन को ये देखना है, एचसीएफ निकालेंगे तो काफी टाइम लग सकता है और आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता है। ये देख लीजिए कि सारे टेबल एक ही टेबल से सारी संख्याएं विभाजित हो रही हैं क्या। अपन देखते हैं 9 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, 9 तो हो ही जाएगा। तो अपन को क्या करना है, सारे नंबर जिस टेबल से डिवाइड हो रहे हैं सबसे छोटा वाला नंबर है वही उसका आंसर हो जाएगा। इन तीनों से ये तीनों नंबर 9 से डिवाइड हो रहे हैं तो इसका आंसर 9 आ जाएगा। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखिए ये क्या आएगा, ये अपना आएगा एचसीएफ, यानी महत्तम की बात कर रहे हैं अपन। अगर ऐसे कोई भी नंबर 3 दिए, 4 दिए, 2 दिए हैं, ऐसे नंबर जो सारे एक ही टेबल से विभाजित हो रहे हैं और उनमें जो सबसे छोटा नंबर है वही आपका आंसर हो जाएगा। ये 9 इसका आंसर हो जाएगा। दूसरी ट्रिक देखिए, यदि संख्याएं घात के रूप में हैं और उनका आधार समान है तो क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए नंबर 2 7 लिखा है, 7 की पावर या घात 3, इस तरीके से कोई दिया है अपना सम। अब बताना इसका एचसीएफ क्या आएगा। तो इसका एचसीएफ निकालने के लिए जब आधार समान होता है तो सबसे छोटी घात वाला जो नंबर होगा वही अपना आंसर है। सबसे छोटी घात वाले का मतलब इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 घात मानी जाएगी, यानी 1 पावर मानी जाएगी। एक घात वाला ही अपना आंसर है, यानी अपना आंसर 7 आएगा। इन सब का एचसीएफ का आंसर क्या आएगा, 7। अगला देखिए, जो जरूरी है वही करवाई जा रही हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या घात के रूप में है और उनका आधार समान है, जिस संख्या पर सर्वाधिक घात है वही लासा हो। ये क्या है, अपना एचसीएफ की ट्रिक थी। जो सबसे छोटा नंबर है वही अपना आंसर आएगा। अब एलसीएम का देखिए, जैसे मान लीजिए 7 की पावर 3, 2, 1, 7 की पावर 0 और 7 की पावर 4 इस तरीके से दिया है और इसका निकालना है अपन को एलसीएम। क्या निकालना है, एचसीएफ नहीं, एलसीएम लघुत्तम निकालना है इस नंबर का। एग्जाम में मान लो क्वेश्चन आ गया तो अपन को सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसे में क्या करना है, एचसीएफ में तो सबसे छोटा नंबर था, सबसे छोटा नंबर पे जितनी पावर सबसे छोटी है वो आंसर होगा। और एलसीएम में इसके अपोजिट होगा, जो सबसे बड़ी पावर जिस नंबर की आ रही है वही अपना आंसर आएगा। इसमें सबसे ज्यादा पावर 7 की आ रही है, मतलब 7 की सबसे ज्यादा पावर 4 आ रही है, 4 आ रही है तो अपना आंसर क्या होगा, ये आंसर आना चाहिए। आंसर क्या आएगा, 7, 7, 7 और 7, यानी 7 की पावर 4 आ रही है। सबसे ज्यादा पावर वाला जो नंबर है, सबसे ज्यादा पावर जिसकी है वो अपना आंसर हो जाएगा। इन सब का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, यानी इस सब का एलसीएम ये आएगा। देखते ही अपन बता सकते हैं। अगला है, इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण ट्रिक आती है। जैसे मान लीजिए लासा और मासा निकालने की, ये तो है ही। जैसे घात के रूप में, बटे के रूप में जो नंबर दिए हैं उनका लासा निकालना है, यानी लघुत्तम, और मासा मतलब महत्तम निकालना है। वो देखिए, वो क्वेश्चन आपको जरूरी ही देखने को मिलता है। मैंने भी एग्जाम दिए, मुझे भी देखने को मिला है कई बार। तो उनका क्या है, ट्रिक से समझना होगा अपन को, समझ में आएगा तभी अपन आंसर निकाल पाएंगे। कैसे समझना, उस चीज को समझिए, आप गौर करिए थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए ये दिया है 4/5, 5/6, 4/5, 5/6 और 6/7। इसका क्या निकालना है अपन को,
इसका मान लीजिए अपन को लासा निकालना है, मतलब लघुत्तम निकालना है, मतलब एलसीएम निकालना है। इस तरह का एलसीएम निकालना है, इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला ये होगा, इसका फॉर्मूला ये है कि जैसे लासा निकालना है यानी लघुत्तम निकालना है, तो अंशों का एलसीएम, अंश जानते हैं, ऊपर का नंबर अंश होता है, नीचे का नंबर हर होता है। ये होता है नोमिनेटर, ये होता है डिनोमिनेटर। इनका क्या फॉर्मूला रहेगा, जैसे लासा निकालना है तो अंश का लासा बटे हर का मासा, ये फॉर्मूला लगा दीजिए। 4, 5, 6 इन तीनों का क्या निकालेंगे, इन तीनों का निकालेंगे एलसीएम, जो कि अपना आएगा, सारे नंबर एलसीएम में अलग अलग होते हैं तो सबका आपस में मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ जाता है, ये आप जानते होंगे। 4, 5 या 20, 26 या 120, 120 अपना क्या आ गया, ऊपर लासा आ गया। तो सारे नंबर अलग अलग होते हैं, उनका एचसीएफ या अपन को महत्तम समापन निकालना है, तो जिस सारे नंबर एक अलग अलग हैं उनका एचसीएफ हमेशा एक आता है। इसका आ जाएगा अपना 1, इसका आंसर ये हो गया। दूसरा आप समझिए, ऊपर मासा निकालेंगे, यानी महत्तम कैसे निकालेंगे, भिन्न वाले बटी हुई संख्याओं का। जैसे मान लीजिए कोई नंबर दे दिया 4/3, 3/6 और 2/7, इनका क्या निकालना है अपन को, मासा यानी एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इनका ये फॉर्मूला रहता है, फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला वही है, बस क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा। जैसे मासा निकालना है तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, अंश का लासा लिखा था उस जगह पे लिख देंगे अंश का मासा, यानी महत्तम पद, अंश का महत्तम समावर्तक या एचसीएफ बटे हर का लासा मतलब एलसीएम। बस इसमें लगा दीजिए आप नंबर्स को। पहले मासा निकालिए, आप देखिए इसमें 4, 3, 2 इनका मासा निकालेंगे। 4, 3, 2 का मासा आएगा, सब नंबर अलग अलग हैं, इनका आंसर आएगा 1 ऊपर। और इनका लासा निकालिए, इनका लासा आएगा अपना 42, 1/42, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये तो फॉर्मूले से लगा लिया आपने। अब समझने की बात क्या है, समझने की बात, समझने की ट्रिक ये है कि इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऊपर क्या लेना है, नीचे क्या लेना है। हालांकि दोनों में जो वर्ड्स लिखे हैं वो तो एक ही यूज हो रहे हैं। अब अपन को समझ में कैसे आएगा लासा का में क्या ऊपर लेना है, अंश कहाँ, अंश में लासा आएगा कि इसमें हर में मासा आएगा, क्या आएगा, ये समझने की थोड़ी सी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। करना क्या है आपको, लासा, लासा निकालना है, लासा आपको निकालना है, जो चीज निकालनी है उसको ऊपर रख लीजिए। जो चीज निकालनी है वो तो क्वेश्चन में पता होगा ना आपको कि लासा यानी एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। जो चीज आपको निकालनी है उसको रखिए ऊपर। अपन ये भी जानते हैं दो ही चीजें हैं, ज्यादा तो है नहीं, एलसीएम और एचसीएफ। जब एलसीएम ऊपर पहुंच जाएगा तो बचेगा क्या अपने पास, एचसीएफ। जब अंश में ऊपर एलसीएम पहुंच गया तो हर में एचसीएफ आना ही है, या ऊपर एचसीएफ पहुंच गया तो एलसीएम नीचे आना है। दो ही चीजें अपने पास। इसलिए आप क्या ध्यान रखना है, यहाँ क्वेश्चन में आएगा लासा निकालिए, तो आप क्या करना है, ऊपर अंश होता है ये भी अपन जानते हैं, हर हमेशा नीचे ही आएगा। जो निकालना है उसको अंश के साथ लिख लीजिए और जो बचेगा वो नीचे आ जाएगा। अब रही इसकी बात, तो इसमें क्या निकालना है, एचसीएफ, तो यानी अंश का क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ, और बचेगा क्या अंश के बाद, लघुत्तम के बाद एचसीएफ के बाद क्या बचता है, एलसीएम। जब एचसीएफ ऊपर पहुंच गया तो एलसीएम नीचे ही आना है, और तो कहीं जाएगा नहीं। यही इसमें समझने की ट्रिक है, जिसमें बहुत से कंफ्यूजन पैदा हो जाते हैं और अपना अपना क्वेश्चन गलत करके आते हैं।
समझना क्या है, एक बार फिर से समझ लीजिए। अपने पास दो ही चीजें निकालनी है, एलसीएम और एचसीएफ। अपन ये भी जानते हैं अंश ऊपर रहता है और हर नीचे रहता है। जो क्वेश्चन में लिख के आ रहा है कि इनका एलसीएम निकालिए, तो अंश के साथ एलसीएम लिख लीजिए और नीचे बचेगा एचसीएफ अपने आप से। जिसमें आ रहा है एचसीएफ निकालिए, तो अंश के साथ एचसीएफ लिख लें, बचेगा एलसीएम, वो नीचे आ जाएगा। इस तरीके से इसमें रख के और ये आंसर आ जाएगा। ये थी सेकंड पार्ट की जो एलसीएम एचसीएफ के चैप्टर की ट्रिक जो थी, ये अप्लाई करिए आप, 100% काम आएगी आपके। और नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो मैं आपको बता दूंगा। सारे चैप्टरों में से जो कराने लायक जो ट्रिक है वो मैं कराता जा रहा हूँ एक तरफ से। इस पर ऑलमोस्ट 2-3 वीडियो आ चुके हैं और मैं हर चैप्टर की आपको ट्रिक बना के देता जा रहा हूँ। कृपया चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें, आप लाइक और शेयर करें।